अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपने दो लोकेशंस के बारे में हमेशा सुना होगा। पहला है जगतपुरा और दूसरा है मानसरोवर या फिर मानसरोवर का एक्सटेंशन। इन दो लोकेशंस के बारे में आपने हमेशा सुना होगा। तो आज की वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं कि आपको जगतपुरा में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फिर आपको मानसरोवर में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। नमस्कार, वीडियो में दोस्तों बेसिकली 4 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात करेंगे मानसरोवर और जगतपुरा की दोनों ही लोकेशंस की कनेक्टिविटी और लोकेशंस के ऊपर। दूसरा बात करेंगे दोनों लोकेशंस में आज प्रॉपर्टी के क्या रेट चल रहे हैं। तीसरा बात करेंगे दोनों लोकेशंस में गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या प्रोजेक्ट है और क्या क्या वहां पे भी डेवलपमेंट हो रहा है। और चौथा बात करेंगे आपको कहां पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, जगतपुरा या फिर मानसरोवर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट पे, यानी दोनों ही लोकेशंस की कनेक्टिविटी और लोकेशन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मानसरोवर के बारे में। दोस्तों मेरे सामने आप देख पा रहे हो मास्टर प्लान। मास्टर प्लान में आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है मानसरोवर का एरिया, यानी जो कि जयपुर के वेस्ट में आता है। आप सबसे पहले देखिए यहां पर आपको दिख रहा है मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन, जो कि 200 फीट सेक्टर रोड से है। जो 200 फीट सेक्टर रोड गोपालपुरा बाईपास से आता है उसी पे मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन है। साथ में मानसरोवर मेट्रो की आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे न्यू सांगानेर रोड मिल जाता है, जो कि 200 फीट का सेक्टर रोड है, जो डायरेक्टली 200 फीट सेक्टर रोड से कनेक्ट होके जाता है डिग्गी रोड की तरफ। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मानसरोवर पत्रकार में आपको वंदे मातरम सर्किल वाला 200 फीट सेक्टर रोड मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको इस्कॉन टेम्पल के पास से एक 200 फीट सेक्टर रोड मिल जाता है, जो डायरेक्टली आपका रिंग रोड से आता है। पहले आता है इस्कॉन टेम्पल के बाद डायरेक्टली आपका B2 बाईपास की तरफ जाता है, जो डायरेक्टली जवाहर सर्किल को कनेक्ट करता है। इसी के साथ यहाँ पर भारतमाला जो सर्किल है उसके जस्ट पास से भी एक 200 फीट का सेक्टर रोड है, जो डायरेक्टली आता है और इस 200 फीट सेक्टर रोड में आके कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों मानसरोवर पत्रकार की एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको अप्रोक्स 6 से 7 200 फीट के सेक्टर रोड आपको मिलते हैं, जिसमें मानसरोवर भी आ जाता है। इसी के साथ साथ वहां पर मानसरोवर पत्रकार या फिर मानसरोवर एक्सटेंशन की लोकेशन भी आपको वहां पे आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो पूरे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है मानसरोवर, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जयपुर का 1/4 लोग यहाँ पे जयपुर में मानसरोवर के अंदर यहाँ पे रेजिडेंस करके रह रहे हैं। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सबसे पहला आपको पता है यहाँ पे मानसरोवर का ही मेट्रो स्टेशन है। इसी के साथ में मानसरोवर पत्रकार के जस्ट पीछे यहाँ पे जयपुर का सबसे बड़ा यहाँ पे सेंट्रल पार्क बनने वाला है, जो अभी यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं बर्ड सेंचुरी, जिसका अभी बजट वगैरह सब कुछ अप्रूव हो चुका है। साथ में अगर आपको मास्टर प्लान की नॉलेज है तो आपको पता होगा ब्लू कलर जहां पर भी होता है वहां पर हमेशा इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो सारी चीजें आती हैं। तो आप मास्टर प्लान में देखिए मानसरोवर एक्सटेंशन के जस्ट पीछे वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको पूरा एजुकेशन बेल्ट मिलने वाली है। आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे जेडीए कुछ ना कुछ एजुकेशन को लेके यहाँ पे डेवलप करने वाला है। तो मानसरोवर की लोकेशन ऐसी लोकेशन है दोस्तों जो कि जयपुर की बहुत नियरेस्ट है, सिटी पार्क के नियरेस्ट है। आपको सिटी में कहीं पर भी जाना है तो डायरेक्टली आपको एक रीच देती है, 15 से 20 मिनट में आप डायरेक्टली जयपुर के किसी भी हिस्से में मानसरोवर से आप जा सकते हो। तो बेसिकली एक बसावट की बीचों बीच का एरिया है जिसपे आप फर्स्ट डे से ही घर बना के रह सकते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों जगतपुरा की लोकेशन के बारे में। ये मास्टर प्लान में आप जो एरिया देख पा रहे हो ये पूरा जगतपुरा वाला एरिया है, जो कि पिछले 4-5 साल में काफी फेमस हुआ है। तो आप सबसे पहले आप देख पा रहे हो जगतपुरा के एरिया में जो सबसे बड़ी जो कनेक्टिविटी आपको मिलती है वो मिलती है यहाँ पर आपको जगतपुरा वाले महल रोड की, जो कि 200 फीट का एक सेक्टर रोड है। इस 200 फीट सेक्टर रोड के दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड में आपको कमर्शियल कॉरिडोर मिल जाता है, जहां पर बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। जहां पर आपने देखा होगा अक्षय पात्रा की जो लोकेशन है वहां पर कैपिटल स्ट्रीट आ चुकी है, मंगलम के खुद के वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, कंपनीज के ऑफिस आ चुके हैं। सीतापुरा रिको आपको जगतपुरा के पास में ही मिल जाता है। प्रताप नगर में जो कोचिंग अब आया है वो भी आपको जगतपुरा के पास मिल जाता है। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो मिल जाती है जयपुर एयरपोर्ट की। जयपुर एयरपोर्ट जगतपुरा से मुश्किल से 5 से 10 मिनट की दूरी पे ही आपको जयपुर का एयरपोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे पूरे जगतपुरा की लोकेशन में 3 से 4 200 फीट सेक्टर रोडों की आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। और दोस्तों जयपुर की लैंग्वेज में आपको बात करूं तो जगतपुरा की जो लोकेशन है वो एक मिनी गुड़गांव की तरह डेवलप हो रही है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कमर्शियल स्पेस है। इसी के साथ सीतापुरा का रिको है, एयरपोर्ट है। तो बेसिकली वहां पे जो आसपास बसावट हुई है जगतपुरा में पिछले 5 से 10 साल के अंदर, वहां पे एक अच्छी बसावट वहां पे देखने को मिली है। तो वहां पर जगतपुरा की जो लोकेशन है वो कनेक्टिविटी आपको जयपुर से डायरेक्ट देती है। जैसे
अगर आपको WTP मॉल आना हो, जो कि जयपुर का एक वन ऑफ द फेमस मॉल है, वहां से मुश्किल से आप 15 से 20 मिनट में आ सकते हैं। सिटी के एक तरीके से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफर करता है जगतपुरा की लोकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे, यानी दोनों ही लोकेशंस में प्रॉपर्टी के रेट क्या है और क्या क्या उनमें आगे डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जगतपुरा की लोकेशन में ही। जगतपुरा में आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं अक्षय पात्र। अक्षय पात्र के आसपास दोस्तों, या पूरे जगतपुरा में एक स्टैंडर्ड रेट बताऊं, 2020 के आसपास वहां पे ना कुछ ज्यादा डेवलपमेंट था, ना वहां पर कोई ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हुआ था। बट 2020 में दोस्तों जगतपुरा में जो रेट थे वो रेट थे अप्रोक्स 20 से 25 हजार रुपए पर गज के आसपास के वहां पे रेट थे। वहीं दोस्तों आज बात करें जगतपुरा में, तो जगतपुरा में दोस्तों आज 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर गज का रेट वहां पे एक नॉर्मल रेट है। जैसे प्रताप नगर में जहां पे कोचिंग हब है, वहां पर आपको 80 से लेकर के 85,000 रुपए पर गज तक आपको रेट मिल जाता है। अक्षय पात्र के आसपास भी यही रेट चल रहा है, 80 से लेकर के 1 लाख रुपए पर गज तक का रेट है। तो एक नॉर्मल रेट है जगतपुरा में, जहां पर आपको एक अच्छी बसावट के आसपास चाहिए। वहीं थोड़ा सा डिस्टेंस पे बात करें, जैसे गोनेर साइड की जो लोकेशंस हैं, जो कि आगरा रोड से टच में है, वहां पर आपको दोस्तों 40,000 से लेकर के 50,000, 60,000, 70,000 रुपए पर गज तक की आपको भी प्रॉपर्टियां मिल जाएंगी। बट अगर आपको जगतपुरा वाले महल रोड के लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी लेने हैं, यानी टोंक रोड की तरफ लेनी है आपको, तो फिर आपको 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर गज तक आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट मिलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों बात करें, जगतपुरा में ही JDA की खुद की कॉलोनी है, NRI कॉलोनी, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरियस टाउनशिप है। उसमें अगर आप रेट देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए पर गज तक की आपको वहां पे प्रॉपर्टियों के रेट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मानसरोवर के बारे में कि मानसरोवर में क्या रेट चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो मेन मानसरोवर है, यानी जहां पे रजत पथ, शिप्रा पथ, मानसरोवर मेट्रो है, उसके आसपास दोस्तों आपको 80 से लेकर के 1 लाख रुपए पर गज तक के आपको रेट मिलेंगे, क्योंकि पूरा एरिया डेवलप हो चुका है, वहां पे ऑलरेडी पूरी बसावट हो चुकी है। गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट आने थे वो ऑलरेडी वहां पे आ चुके हैं, स्कूल्स आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी आ चुकी है, जितने भी मेजर प्रोजेक्ट आने थे वो वहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरी चीज बात करें दोस्तों, जो मानसरोवर पत्रकार वाली लोकेशन है, जो कि न्यू सांगानेर रोड के जस्ट बाद वाली लोकेशन है, ये वाला जो एरिया जिसमें वंदे मातरम सर्किल, मदाऊ रोड, इसके अलावा भारत माता सर्किल, पत्रकार चौराहा, ये सारी लोकेशंस में दोस्तों आपको आज प्रेजेंट रेट में 70,000, 60,000, 80,000 रुपए का पर रेट आपको वहां पे पर गज के हिसाब से मिल जाएगा। उसी के साथ थोड़ा सा दोस्तों हम रिंग रोड की तरफ चलेंगे, तो रिंग रोड की तरफ दोस्तों आपको 40,000 से लेकर के 60,000 रुपए पर गज तक का भी आपको रेट मिल जाएगा। तो दोस्तों जितने भी लोकेशंस हैं, जैसे जगतपुरा या फिर मानसरोवर एक्सटेंशन मानसरोवर के बारे में बात करें, तो दोनों लोकेशंस में हम कंपैरिजन करेंगे रेट्स का, तो रेट दोनों लोकेशन में ऑलमोस्ट बराबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों लोकेशंस में लोकेलिटी कैसी डेवलप हो रही है। दोस्तों दोनों लोकेशंस के बारे में बात करें तो वैसे तो दोनों ही लोकेशन ग्रोइंग है, जगतपुरा ग्रोइंग है, मानसरोवर ग्रोइंग है, और दोनों ही लोकेशंस में दोस्तों A1 यहाँ पे सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं। गवर्नमेंट के दोनों ही लोकेशंस में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दोनों ही लोकेशंस में वहां पर स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी दोनों लोकेशन आपको जयपुर से देती है। बट दोनों लोकेशन में जो डिफरेंस है दोस्तों वो ओनली है सेक्टर रोडों की कनेक्टिविटी का। जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो हमेशा आपको जगतपुरा की लोकेशन में हमेशा कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिलेगी फ्यूचर में भी, क्योंकि डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है और ये पूरा एरिया यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए एक तरीके से असाइन हुआ है। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों मानसरोवर के बारे में। मानसरोवर दोस्तों ज्यादा डेवलप हो रहा है रेजिडेंशियल एरिया के मामले में, क्योंकि मानसरोवर में आपको 200 फीट सेक्टर रोड कनेक्टिविटी ज्यादा मिल जाती है। ऑलमोस्ट अप्रोक्स आपको 7 से 8 रोड है 200 फीट सेक्टर रोड, जिनके कारण आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी मिलने वाली है। तो कमर्शियल एक्टिविटी जो डेवलप ज्यादा हो रही है वो हो रही है दोस्तों जगतपुरा में, और 200 फीट सेक्टर रोडों की जो कनेक्टिविटी अच्छी डेवलप हो रही है वो हो रही है मानसरोवर के एरिया में। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों लोकेशंस में, यानी थर्ड पॉइंट पे, जगतपुरा और मानसरोवर में गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट हैं और क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मानसरोवर के बारे में। मानसरोवर में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मानसरोवर मेट्रो का ऑलरेडी अभी एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, रनिंग में है। दूसरा यहाँ पे न्यू सांगानेर रोड है दोस्तों, वंदे मातरम सर्किल वाला रोड है, 200 फीट सेक्टर रोड जितने भी है मानसरोवर पत्रकार में दोस्तों, आज उनका सभी का यहाँ पे काम चल रहा है। मौके पर अभी यहाँ पर लो फ्लोर की कनेक्टिविटी भी आ चुकी है, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मानसरोवर मेट्रो का जो एक्सपेंशन होगा
तो यहाँ पर पत्रकार को में आने वाले टाइम आपको यहाँ पत्रकार के आसपास आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों 200 फीट सेक्टर रोड यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आपको अजमेर रोड के बाद जो रिंग रोड है उससे अगर आपको डायरेक्टली आना है जवाहर सर्किल, तो एक 200 फीट सेक्टर रोड डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी देता है। यानी रिंग रोड से आप मुश्किल से 15 मिनट में आ सकते हैं जवाहर सर्किल, जब ये पूरा 200 फीट सेक्टर रोड बन जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ महापुरा की लोकेशन से डायरेक्ट एक 200 फीट का सेक्टर रोड आता है डायरेक्टली मानसरोवर मेट्रो से। तो यहाँ महापुरा यानी अजमेर रोड से अगर आपको मानसरोवर मेट्रो आना है तो मुश्किल से आप 10 मिनट में आ सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे मानसरोवर के एरिया में कनेक्टिविटी मिलने वाली है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों जगतपुरा के एरिया के बारे में। जगतपुरा में देखिए दोस्तों, सबसे पहले कनेक्टिविटी तो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट की ही कनेक्टिविटी मिल जाती है। दूसरी दोस्तों, जगतपुरा वाले महल रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि आज एक कमर्शियल हब के तौर पे डेवलप होता जा रहा है। साथ में आपको सीतापुरा के रिको की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें एमएनसी कंपनीज है, फैक्ट्रीज हैं। तो इसके कारण इस एरिया में रेंटल इनकम आपको यहाँ पे जगतपुरा के एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू मानसरोवर पत्रकार या मानसरोवर के एरिया से। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट पे, यानी आपको प्रॉपर्टी कहां लेनी चाहिए, जगतपुरा या फिर मानसरोवर। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको बेसिकली रेजिडेंस के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, रहने के हिसाब से प्रॉपर्टी चाहिए, प्लॉट चाहिए, तो आपको जाना चाहिए मानसरोवर पत्रकार की लोकेशन में या मानसरोवर की लोकेशन में। इसका रीजन ये है दोस्तों, मानसरोवर की जो लोकेशन है उसमें आपको स्कूल आपको अच्छे से मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा एरिया रेजिडेंशियल एरिया की तरह यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज आपको यहाँ पे देखने को कभी नहीं मिलेंगी। यानी कोई कंपनीज का ऑफिस या फिर फैक्ट्रीज या फिर आपको कोई यहाँ पे कोई बड़ा रिको, वो सारी चीजें कभी भी आपको मानसरोवर में देखने को नहीं मिलेगी। यानी एक पीसफुल इलाका है, एक शांत एरिया है, एक फैमिली फ्रेंडली लोकेशन है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आराम से घर बना करके पीसफुली रह सकते हैं। अब अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिन्हें रेंटल इनकम अच्छी चाहिए और साथ में आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए भी आगे अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए दोस्तों जगतपुरा की लोकेशन में, क्योंकि जगतपुरा में आपको सीतापुरा रिको मिल जाता है, जिससे अगर आप रेंटल इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट डे से ही रेंटल इनकम आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो यहाँ पे जगतपुरा के आसपास कोई जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ पे जगतपुरा में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप कमर्शियल यूज के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए जगतपुरा की लोकेशन में, क्योंकि यहाँ पर आपको रेंटल इनकम अच्छे से मिल जाएगी, फ्लैट्स में भी, विला में भी। और अगर एक ऐसे पर्सन है जो एक पीसफुल एरिया ढूंढ रहे हैं रहने के हिसाब से, तो आपको जाना चाहिए मानसरोवर पत्रकार की लोकेशन में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको पत्रकार में लोकेशन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फिर जगतपुरा में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप जगतपुरा में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं या मानसरोवर में, या कौन सा एरिया आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने और करवाने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।